हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम क्लास 12 के लिए फिनॉल टॉपिक से रिएक्शन लेकर आए हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का हैलोजनीकरण। तो फिनॉल का हैलोजनीकरण जो होता है वो दो प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। पहला, एक कह दिया जाता है कि फिनाल को जब ब्रोमीन जल या क्लोरीन जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। दूसरा कहा जाता है कि अगर फिनाल को हम ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ में कम ताप पर, निम्न ताप पर अध्रुवीय विलायकों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म या कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो आइए समझते हैं कि जब फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल या क्लोरीन जल के साथ में कराई जाती है तो 2,4,6 ट्राईहैलोफिनाल प्राप्त होता है। अगर ब्रोमीन लेते हैं तो ट्राईब्रोमोफिनाल कहते हैं, अगर क्लोरीन लेते हैं तो ट्राईक्लोरोफिनाल कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम फिनाल की अभिक्रिया निम्न ताप यानी 273 केल्विन पर कराते हैं, किसके साथ में, ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ में अध्रुवीय विलायकों जैसे कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या क्लोरोफॉर्म CHCl3 की उपस्थिति में, तो आपका आर्थो व पैरा क्लोरो या ब्रोमो का फिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। हैलोजिनेशन का मतलब होता है या तो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में क्रिया कराई जाती है। तो आइए हम रिएक्शन से समझते हैं। रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मान लीजिए हम ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? ब्रोमिनेशन, फिनाल का ब्रोमिनेशन मान लीजिए करवा रहे हैं। तो फिनाल की अभिक्रिया, अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया यदि हम ब्रोमीन वाटर के साथ में, ब्रोमीन वाटर के साथ में करा दें तो ये आपका 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनाल प्राप्त होगा। 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है। इसी का नाम है 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। अगर यही अभिक्रिया हम ब्रोमिनेशन ही, अगर हम फिनाल का ब्रोमिनेशन ही करवा दें, फिनाल का ब्रोमिनेशन कराएंगे किसके साथ में? अध्रुवीय विलायकों। जैसे मान लीजिए हम क्रिया करा दें CH2, इसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड, 273 केल्विन पर, यानी बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करा दें तो ये आपका आर्थो व पैरा का मिश्रण प्राप्त होता है। किसका मिश्रण? आर्थो व पैरा का मिश्रण प्राप्त होता है। वन टू पोजीशन को आर्थो बोलते हैं, 1,4 पोजीशन को पैरा बोलते हैं। इसका जो सिंपल में हम दोनों के बीच में नाम लिख देते हैं, इसको हम लिख देंगे ब्रोमोफिनॉल। क्या लिखेंगे? ब्रोमोफिनॉल। अगर 1,2 वाले पोजीशन को पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे आर्थो ब्रोमोफिनॉल। अगर 1,4 वाले पोजीशन को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो
छात्रों, ये टॉपिक हाई स्कूल में फिनॉल का हैलोजनीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको याद रखना होता है कि अगर फिनॉल की अभिक्रिया हम हैलोजिनेशन वाटर के उपस्थिति में करवाते हैं तो 1246 ट्राई हैलो फिनॉल प्राप्त होता है। और अगर अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में निम्न ताप पर अभिक्रिया फिनॉल की हैलोजन के साथ में कराते हैं तो आर्थो व पैरा का मिश्रण प्राप्त होता है। यहाँ पर जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा ये अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। छात्रों, आपका पेपर चल रहा है और अब आपको ज्यादा से ज्यादा अपने उन विषयों पर गौर करना है जो विषय आपके कमजोर हैं, जो विषय आपके अभी तैयार नहीं हुए हैं, उन विषयों पर फोकस करें। खास करके जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो केमिस्ट्री टॉपिक होती है वो बहुत कठिन होती है। वो अपने माइंड में एक फोबिया के जैसा बैठा लिए है कि केमिस्ट्री टॉपिक बहुत ही कठिन होती है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो केमिस्ट्री में कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप उसको बहुत इजीली तरीके में, आप उसको बहुत सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इंटर का पेपर या हाई स्कूल का पेपर जो दे रहे हैं उनके लिए केमिस्ट्री का जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को हम यूपी बोर्ड के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। यूपी बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। और आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।